So this is a really informative video for those students who are currently in the first semester of their engineering, especially in AKTU colleges. So मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, पर्सनल मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के जो कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग में है कि भैया पेपर्स आने वाले, पेपर की तैयारी कैसे करें। तो मेरे साथ अभी बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं थ्रू माय वीडियोस, सो दे नाउ पर्सनली नो मी ऑल्सो, सो इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं जो भी बताऊंगा वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सो मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे रखे हैं, करेंटली आई एम इन थर्ड सेमेस्टर। अगर आप ऐसी सिमिलर पाथ को फॉलो करेंगे तो ये आपको हेल्प जरूर करेगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हमारा पहला पॉइंट रहेगा कि अगर बात करते हैं एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो आपके पीयूटी एग्जाम से बिल्कुल सिमिलर होता है। अगर आपका जैसे कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट हुआ होगा, कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट उसी पैटर्न पे कराता है। इस पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला रहता है यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपने एक बार अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो पीयूटी में पेपर आया था वो पेपर सेम फॉर्मेट में रहेगा या नहीं। ठीक, दूसरी बात करते हैं कि पेपर कैसे लिखें। तो पेपर लिखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने भी यूज किया था और मैं सक्सेसफुल भी रहा उसमें। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको पेपर में लेंथ बढ़ानी होती है, आपको पेपर में लास्ट पेज तक लिखना होता है, लेकिन ये बात पार्शियल ट्रू है। इट डजंट मीन लाइक कि आप कुछ भी लिख दो पेपर में, ऐसा नहीं करना। इट्स लाइक कि अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन दिया है और आप उसका प्रॉपर आंसर 10 लाइन में जानते हो कि हाँ 10 लाइन में इसका प्रॉपर आंसर हो जाना चाहिए, सारी रिक्वायर्ड चीजें 10 लाइन में आ जाती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अपनी डिक्शनरी यूज करके, अपना थोड़ा वोकैबुलरी यूज करके आप उस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। लाइक 15 to 20 लाइन्स में कैसे एक्सटेंड करके लिखना है, ये आर्ट आपको आनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा बेनिफिट देता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा नंबर ये लाके दे देगा, बट पर क्वेश्चन आपको लाइक 1 to 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि फाइनल में जब ऐड होते हैं तो आपको 10 to 15 नंबर का डिफरेंस बना देता है। सो मोस्टली ये सब चीजें जो थ्योरेटिकल पेपर में ज्यादा काम आती है, लाइक मैकेनिकल का पेपर हो गया, सॉफ्ट स्किल के पेपर हो गए, इन सब में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको अपनी वर्ड लिमिट बढ़ा के लिखनी है। साथ ही में आप इतना ज्यादा न लिख दो कि आपके पास शीट ही कम पड़ जाए, क्योंकि शीट एक ही मिलती है। जो शीट रहती है ऑलमोस्ट लाइक 32 पेजेस की शीट होती है, उस शीट में आपको सब एडजस्ट करना पड़ता है, एडिशनल शीट कोई भी नहीं मिलती। आप इरेलेवेंट चीजें बिल्कुल मत भरना। इरेलेवेंट कब भरना है? जब आपको बिल्कुल कुछ भी ना आता हो किसी क्वेश्चन में। जैसे सपोज कि क्वेश्चन दिया है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एसी, आपको एसी के बारे में कुछ नहीं आता है, आपने पढ़ा ही नहीं है एसी के बारे में कि एसी का वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, जो भी क्या है, लेकिन आपको हीट पंप का आता है इन द सेंस, तो आप हीट पंप का ही डायग्राम बना के चले आओ, कुछ लाइन उसके बारे में लिखाओ। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इन सब चीज़ों पे नंबर नहीं मिलना चाहिए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 1-2 नंबर कभी कभार मिल जाते हैं। मैंने ये टेस्ट करके देखा था। और कभी कभार जब कोई स्टूडेंट फेल हो रहा होता है, 1-2 नंबर से फेल हो रहा होता है कभी कभार स्टूडेंट, तो उस पर उन सब जो रिलेवेंट चीजें रहती है उन पर 1-2 नंबर देके पास भी कर दिया जाता है। ये एक 100% वैलिड फैक्ट नहीं है, बट ऐसा हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से दैट द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन इज योर नोट्स। आपने अगर क्लास में बैठ के अपने नोट्स बनाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नोट्स काफी सही होता है और लास्ट मोमेंट पर आपके नोट्स आपको जल्दी समझ में भी आते हैं। और अगर बात करें कि अगर आपने नोट्स बना लिया, नोट्स से पढ़ लिए, और क्या करें ताकि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक चली जाए, तो उस कंडीशन में मैं सजेस्ट करूंगा क्वांटम सीरीज कोर्स। लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स वॉन्ट एग्री ऑन दिस पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर डू नॉट रिकमेंड यू टू स्टडी फ्रॉम क्वांटम, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्वांटम पढ़ के ही जाते हैं, वो अपने नोट्स नहीं पढ़ते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने नोट्स से पढ़ना है। अगर नोट्स नहीं भी बनाया तो यूट्यूब से देख के आप नोट्स बना सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आपको चैनल्स नहीं मिल रहे तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। मैं आपको हर टॉपिक या हर सब्जेक्ट के कौन से टीचर से मैं पढ़ा हूँ यूट्यूब पे, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। यूट्यूब से पढ़ने के बाद, नोट्स से पढ़ने के बाद आपको करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जिस तरह के क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आ चुके हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्वांटम सीरीज ले सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स की आती है, हार्डली 100 to 120 रुपीज की ये मार्केट में मिल जाती है, और इस एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, विच इज ड्रीम प्रोवाइडर। सो आप अगर मार्केट में नहीं जा सकते हैं और इसे डिस्काउंटेड प्राइस मिलना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन से भी बुक कर सकते हैं। दे विल डिलीवर एट योर हॉस्टल्स और होम। हाँ, तो अब बात करते हैं क्वांटम पर भी। क्वांटम से पढ़ने पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वांटम जो है 100% एक्यूरेट नहीं होती। इट्स लाइक मैंने देखा था वो 90 to 92% एक्यूरेसी होती है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें थोड़े बहुत मिसप्रिंट और गलत भी होते हैं। सो आई गेस कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके पास इतना दिमाग तो है ही कि आप एक जज कर सको कि ये क्वेश्चन कितना सही है कितना नहीं है।
मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटम आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखने में हेल्प करता है। सॉल्यूशंस आप अपने नोट से देखो, अपने बुक से देखो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वांटम से भी एक बार ऊपर ऊपर पढ़ सकते हो आप, बहुत हेल्प करता है क्वांटम। और क्या छूट रहा है। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्पेशली मैथमेटिक्स पेपर्स, कि मैथमेटिक्स के पेपर में मैं एज ए स्टूडेंट खुद भी फेस किया था, और बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि कुछ क्वेश्चन लास्ट मोमेंट तक समझ में नहीं आते कि सॉल्व कैसे हो रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से एक गट फीलिंग होती है कि हाँ इसमें का इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा ही। सो इट्स नॉट एथिकल टू से, ऐसा सही नहीं होगा यहाँ कहना, लेकिन फिर एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ्स में आप कुछ क्वेश्चन रट भी सकते हो। लाइक रटने का मतलब एग्जैक्टली ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि वही आएंगे, लेकिन अगर उस पैटर्न पे आते हैं तो आप पूरा स्टेप आंसर तो नहीं ला सकते उसका, लेकिन कुछ स्टेप तक तो उसको सॉल्व कर सकते हो। सो इट्स लाइक आप कुछ स्टेप्स रट भी सकते हो उसके। और स्पेशली 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स में, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो गया, और बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो मैं लिंक भी दे दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स का नीचे इस वीडियो के। और क्वांटम भी आप खरीद सकते हैं इस एप्लीकेशन से। क्वांटम में सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल रहते हैं। ट्राई आप करिए कि लेटेस्ट क्वांटम लें। अगर लेटेस्ट क्वांटम आपके पास नहीं, सेकंड हैंड क्वांटम भी है, तो दैट विल ऑल्सो वर्क। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जरूर देख के जाइएगा, इसलिए नहीं कि आप वही क्वेश्चंस आने वाले, इसलिए कि आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि पेपर हाथ में आने के बाद अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो 10 नंबर या 7 नंबर जो सबसे मैक्सिमम नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं जिस सेक्शन में, आप पहले वो अटेम्प्ट करिए। उसमें आप ऑलमोस्ट अगर जो सबसे मैक्सिमम नंबर वाले क्वेश्चन है तो आपसे 2 to 2.5 पेजेस तो भरना ही है आपको फुल मार्क्स पाने के लिए। फिर उसके बाद आप आइए 2 नंबर पे। तो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके पास अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो आप 6-6, 7-7 लाइन में खत्म कर दीजिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन लिख के। अगर आपके पास और भी टाइम बचा है तो ट्राई करिएगा कि एटलीस्ट मोर देन हाफ पेजेस आप 2 नंबर वाले में भी लिख दे। या सुनो, अगर आप बात की जाए तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपने कर लिए, और जो मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन, जैसे हम लोग के टाइम मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते थे। 10 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होते थे, और उसके बाद 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होते थे। लाइक 100 नंबर का पेपर होता था। बट इस साल पैटर्न चेंज हो गया है। सो आई गेस 70 नंबर का पेपर होने वाला है। आप लोग एक बार टीचर से जरूर पूछ लीजिएगा। आई डोंट नो अबाउट योर पैटर्न दिस टाइम राइट नाउ। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका हमेशा से यही रोना होता है कि भैया मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इनफैक्ट लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा। तो लास्ट के कुछ दिन बच चुके हैं, लाइक ऑलमोस्ट आई गेस एक हफ्ते से भी कम टाइम बच चुका है। तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई आपका फ्रेंड जो कि अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाया हो, आप उसके नोट्स की फोटो कॉपी ले लो या फिर PDF ले लो और उसके नोट्स से पढ़ना चालू करो। जिस पॉइंट पे आप अटको उसे फ़ोन करके पूछो, उसे परेशान करो कि ये मुझे बताओ कैसे होता है। और स्पेशली आप टारगेट करो उन चीज़ों को जो कि मैक्सिमम नंबर में पूछे जाते हैं। लाइक जो 7 मार्कर्स होते हैं या 10 मार्कर्स होते हैं, आप पहले वो क्वेश्चन देख लो। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि रिपीट करते हैं हर साल रिपीट, वो 100% गारंटीड आएगा ही। और ये रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। तो आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो और आप अपनी लिखने की स्किल्स थोड़ी सी इंप्रूव कर लो। क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम दे रहा था, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 4 पॉइंट कम थी, तो मुझे पता था कि ये गैप कैसे आया। मैंने एनालाइज किया कि ये गैप, ये डिफरेंस क्यों है। तो फिर मैंने उस पर वर्क किया, अपने लिखने की स्किल्स इंप्रूव की। तो जितनी मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में GPA आई थी उससे 4 पॉइंट अधिक आए सेकेंड सेमेस्टर में। और एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने आंसर्स लिखिए तो आप उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखिए। आपकी हैंडराइटिंग मैटर करती है। आप पैराग्राफ्स बदल के लिखें, आप बुलेटेड पॉइंट्स में लिखें, आप हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं और ब्लॉक डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से स्पेस भी बढ़ता है, आपको लिखना कम पड़ता है और पेजेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं। प्लस एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, टीचर जब उसे चेक करने जाता है तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने उस आंसर का कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके रखा है। आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं PPS के पेपर में, कोई प्रोग्राम है अगर वैसा कुछ। और स्पेशली अगर बात करूँ मैं PPS के पेपर की, जो कि प्रोग्रामिंग होता है C लैंग्वेज में, तो आप चाहें अगर उसमें आपको किसी प्रोग्राम नहीं भी आता तो आप उसका सिंपल एक सूडो कोड एल्गोरिथम भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। पूरे नंबर नहीं मिलते लेकिन कुछ नंबर मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो आपको समझ में ना आ रहा हो, उनकी कोडिंग पार्ट ना आ रही हो, तो आप उनका एल्गोरिथम देख सकते हैं, सूडो कोड लिख सकते हैं। और अगर आप पेपर में वो भी लिख देते हैं तो कुछ नंबर तो आपको मिल जाते हैं। जहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाले थे वहाँ थोड़े बहुत तो मिल जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि आपको बुलेटेड पॉइंट्स का यूज़ करना है, आपको ब्लॉक डायग्राम्स का यूज़ करना है,
आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे काफ़ी अच्छा ध्यान देना है। आपको पैराग्राफ्स में लिखना है, हेडिंग्स हाईलाइट करके लिखनी है, और आप ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ब्लू पेन से आप आंसर लिख सकते हैं, ब्लैक से आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं इस वीडियो में आगे ऐड ऑन कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ हर ब्रांच के बच्चे हैं और दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर फ्रॉम एक्सचेंजिंग नोट्स टू शेयरिंग एनी इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुनो, अगर आप